Good morning students. Today we will start Unit 3 Database Management System Part B. ठीक है, पार्ट बी का यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट यूनिट है हमारा इस बुक का, जिसके 8 सेशन हैं। पहला सेशन जो है इंट्रोड्यूसिंग डाटाबेस, उसके बारे में है जो हम आज पढ़ेंगे कि डाटाबेस क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखिए, ए डाटाबेस रेफर टू कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड ए डाटाबेस सिस्टम इज़ बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कहता है कि डाटाबेस क्या होता है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं कंप्यूटर की भाषा के, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। डाटाबेस क्या है? रेफर टू कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। जो हम एक सारा डाटा इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में? डाटाबेस बोलते हैं। जैसे आपके सारे स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड हमारे स्कूल के कंप्यूटर में रिकॉर्ड में रजिस्टर कंप्यूटर में स्टोर है, तो वो एक क्या हो गया? एक डाटाबेस हो गया हमारे सारे स्कूल का। जो राजपाल मैडम के पास है, फीस भरने जाते हैं तो उनके पास पूरे स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड उसके उनके कंप्यूटर में है, तो वो क्या हो गया? एक डाटाबेस हो गया। और डाटाबेस सिस्टम क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। मतलब कंप्यूटर पे एक रिकॉर्ड रखने का जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस सिस्टम बोलते हैं। डाटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर इंटरप्राइज। डाटाबेस क्या है? कंटेन इन्फॉर्मेशन, अगर किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आती हैं अबाउट वन पर्टिकुलर इंटरप्राइज। इंटरप्राइज में जो एक तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस जो है, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सारी उस डाटाबेस में स्टोर करते हैं। हमारे स्कूल में फ़ीस का रिकॉर्ड, बच्चों की फ़ीस लेने के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया है। उसमें क्या होता है? फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस सब कुछ लिखा होता है। तो वो जो है हमारे स्कूल के ही बच्चों का सिर्फ डाटाबेस उसके अंदर है, मतलब पर्टिकुलर हमारा ही रिकॉर्ड है। इट मेंटेन एनी इन्फॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि उसको हम मेंटेन, इस इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। कब? दैट मे बी नेसेसरी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना है, इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द इंटेंशन ऑफ ए डाटाबेस इज दैट सेम कलेक्शन ऑफ डाटा शुड सर्व एज मैनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल। कहता है कि इंटेंशन ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस की इंटेंशन क्या होती है? इज दैट सेम कलेक्शन ऑफ डाटा शुड सर्व एज मैनी, मतलब जो डाटाबेस सेव किया गया है वो मैनी एप्लीकेशन के ऊपर सभी जगह जो है सेम डाटा पॉसिबल हो सके, इसलिए हमने उसको डाटाबेस को सेव किया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि एक जगह डाटा कुछ और सेव किया हुआ है, दूसरी जगह कुछ और हो गया, तीसरी जगह कुछ और हो गया। तो जो डाटा हमने एक जगह सेव किया है वही डाटा जो है हम आगे उनको दूसरों को रेफर करते हैं। हैंस ए डाटाबेस इज ऑफन कंसीव्ड ऑफ एन रेस्पिरेटरी of information needed for running certain function in a corporation or organization। जो डाटाबेस हमने स्टोर किया है वो किसी भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही डाटा जो है रन करता है, आगे जाता है फंक्शनिंग के लिए, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है। तो such a database should permit not only the retrieval of data but also the continuous modification of डाटा नीडेड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। कहता है कि जो डाटा जो है डाटाबेस क्या है? सिर्फ हमें परमिट ही नहीं करता, ठीक है, क्या और क्या करता है? नॉट ओनली द रिट्रीवल ऑफ डाटा, डाटा को रिट्रीव करना ही परमिट नहीं करता, बट आल्सो कॉन्टीन्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, उस डाटा की कॉन्टीन्यूस मॉडिफिकेशन भी होती रहती है फॉर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कोई चला गया, कोई आ गया, कोई चला गया उसका नाम स्टक हो गया, जैसे कोई नया आ गया उसका नाम नया ऐड हो गया, इस तरह से जो है डाटाबेस में जो है मॉडिफिकेशन होती रहती है। दिस सीजन इज गोइंग टू डिस्कस द बेसिक ऑफ डाटाबेस एंड देयर फंक्शनिंग। दिस डिस्कस विल मे फाउंडेशन ऑफ बेस द DBMS ऑफ ओपन ऑफिस ORG फॉर यू। ये जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो डाटाबेस की बेसिक्स पढ़ेंगे, और ये बेसिक जो है हमारे आगे के सेशन के लिए बेस होगा जो हम ओपन ऑफिस ORG के लिए पढ़ेंगे। अब डाटाबेस की फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करता है? इन ए टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। कहता है कि हम टिपिकल जो फाइल प्रोसेसिंग डाटाबेस को छोड़कर जो दूसरा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वहाँ पर हम परमानेंट रिकॉर्ड को जो कई सारी फाइलों में स्टोर करके रखते हैं। A number of different application program are written to extract record from and add record to the appropriate files। कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो रिटर्न टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम, किसी भी रिकॉर्ड को लिखने के लिए, एंड ऐड रिकॉर्ड टू द एप्रोप्रिएट फाइल, और प्रत्येक किसी भी फाइल को एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड को किसी फाइल में ऐड करने के लिए। बट द स्कीम हैज़ ए नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशन, परंतु इस स्कीम के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन, हानियाँ होती हैं, लिमिटेशन होती हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। सच एज कैसी? डाटा रिडेंडेंसी। डाटा रिडेंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट डाटा होना, काफ़ी सारा डुप्लीकेट डाटा हमारे पास आता है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा इनकन्सिस्टेंसी,
अनशेयरेबल डाटा, अनस्टैंडर्डाइज डाटा, इनसिक्योर डाटा, इनकरेक्ट डाटा, इस तरह की बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं हमारी इन कॉर्पोरेट फाइलों में अलग अलग में होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम। जो डाटाबेस सिस्टम है वो सभी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, इसलिए जो है हम डाटाबेस तैयार करते हैं। इस डाटाबेस के अंदर जो है ये सारी प्रॉब्लम जो हमें आई हैं ये सारी वो सॉल्व हो जाती हैं। एज इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डाटा, ताकि डाटा को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। फॉर इंस्टेंस इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, एग्जाम्पल देता है कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इफ़ 2 फाइल्स आर बिंग मेंटेन, उसके लिए 2 फाइल मेंटेन की गई, वन फॉर स्कूल एंड अनदर फॉर हॉस्टल। ठीक है, एक फाइल स्कूल के लिए स्कूल के रिकॉर्ड की होगी और दूसरी फाइल हॉस्टल के रिकॉर्ड की होगी। इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एज फॉर द स्टूडेंट हु लिव इन हॉस्टल देयर रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन 2 सेपरेट फाइल। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए 2 फाइल्स तैयार होंगी, उसकी एक स्कूल की फ़ाइल तैयार होगी और दूसरी हॉस्टल की फ़ाइल तैयार होगी। नाउ कंसीडर सिचुएशन, एक सिचुएशन देखिए इन विच क्या होगा, हॉस्टलर इन्फॉर्म द स्कूल अथॉरिटीज़ एज वेल एज हॉस्टल अथॉरिटीज़ अबाउट द चेंज ऑफ हिज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कहता है कि उसके अंदर एक सिचुएशन आई कि उसका एक एड्रेस चेंज हो गया, तो उसने क्या किया, हॉस्टलर इन्फॉर्म, हॉस्टलर ने इन्फॉर्म, जो हॉस्टल में रहने वाला था उसने इन्फॉर्म कर दिया स्कूल के अथॉरिटीज़ को भी और हॉस्टल की अथॉरिटीज़ को भी कि मेरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ये चेंज हो गया। ठीक है, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, क्या होया होगा, इफ़ द व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ द स्कूल अथॉरिटी फॉरगेट टू चेंज द स्टूडेंट एड्रेस बट हॉस्टल फाइल इज मॉडिफाइड विद चेंज एड्रेस। कि स्कूल वाले तो जो है उसका नया कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो चेंज करना भूल गए और हॉस्टल वाले ने जो किया उसका एड्रेस जो है चेंज कर दिया। नाउ विच एड्रेस हॉस्टल फाइल स्कूल विल बी कंसीडर्ड एक्यूरेट वन। अब किसको मानेंगे कि सही कौन सा है, क्योंकि एक ने चेंज कर दिया दूसरे ने चेंज नहीं किया। देर आर 2 एड्रेस परटेन टू द सेम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के आपको 2 एड्रेस हो गए। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। एंड दिस अराइज डाटा इनकन्सिस्टेंसी हो गया मतलब मिसमैचिंग ऑफ डाटा हो गया उसका। एंड दिस अराइज बिकॉज सेम डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेस सेपरेटली। सेम डाटा जो है अलग अलग फाइलों पे स्टोर, ये मैचिंग क्यों हुई, क्योंकि सेम एक ही डाटा जो है अलग अलग फाइलों में स्टोर किया जा रहा था। सिमिलरली टाइप और सम अदर प्रॉब्लम कैन आल्सो अकर इफ़ डाटा इज रेप्लिकेटेड और नॉट स्टोर प्रॉपरली। अगर डाटा प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो इस तरह की और प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब कहता है कि ये सारी चीज़ें डाटाबेस ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। अब कहता है कि हाउ डाटाबेस वर्क, डाटाबेस काम कैसे करता है। द डाटाबेस सिस्टम डू नॉट रिमेन सेपरेट कॉपीज ऑफ सेम डाटा। डाटाबेस के अंदर जो है सेपरेट कॉपी नहीं बनती सेम डाटा की, रादर ऑल द डाटा आर केप्ट एट द वन प्लेस एंड ऑल एप्लीकेशन दैट केप्ट रिक्वायर डाटा रेफर टू सेंट्रली मेंटेन डाटाबेस है। ठीक है, तो कहता है कि ऑल एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड डाटा, एक डाटा को जो है सभी जगह एक ही जगह पर स्टोर कर दिया जाए, सेंट्रली स्टोर कर दिया जाता है और जितनी भी एप्लीकेशन हैं वहीं से सेंट्रली जो है उस डाटा को मेंटेन करती हैं। नाउ इफ़ एनी चेंज टू बी मेड ऑफ डाटा, अगर कोई भी चेंज में डाटा में चेंज होता है, इट विल बी मेड एट जस्ट वन प्लेस, एक जगह पर उसको चेंज कर दिया जाएगा। एंड एंड सेम चेंज इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू ऑल द एप्लीकेशन रेफरिंग टू इट। और जो डाटा चेंज कर दिया गया वो चेंज डाटा जो है सभी एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगा जो उसके रेफर कर रही हैं, उसके थ्रू चल रही हैं। वी डू नॉट मीन टू सजेस्ट दैट ऑल रिडंडेंसी शुड नेसेसरली बी एलिमिनेटेड। हम ये नहीं कह सकते, वी डू मीन सजेस्ट, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि सारी रिडंडेंसी, ऑल रिडंडेंसी का मतलब जो डुप्लीकेसी थी वो सारी क्या होगी, ख़त्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। सम टाइम देर आर साउंड बिजनेस और टेक्निकल रीज़न फॉर मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या बड़े बिजनेस की वजह से मल्टीपल फाइल्स उनकी बनानी पड़ती हैं सेम डाटा की। In a database system, however, redundancy can be controlled up to the desired extent and the system is aware of the redundancy। कहता है कि however redundancy can be controlled up to the desired, जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक उसकी रिडंडेंसी को, डुप्लीकेसी को ख़त्म कर देते हैं। एंड द सिस्टम इज़ अवेयर ऑफ रिडेंसी, और सिस्टम अगर कुछ रिडेंसी डुप्लीकेसी रहती भी है तो उस सिस्टम को पता होता है उस चीज़ की डुप्लीकेसी का कि भी यहाँ ये डुप्लीकेट काम करता है। इफ़ एंड ये हमारा जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है सेंट्रली, इस तरह डाटाबेस हमारा इकट्ठा होता रहता है। अब कहता है कि एडवांटेज क्या है डाटाबेस के, कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हम इसका यूज़ करते हैं। पहला है डाटाबेस रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट है। कहते हैं कि बड़े लंबे पैमाने पर जो है डाटा रिडंडेंसी
जो है रिड्यूस हो जाती है, मतलब डाटा रिडेंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। डाटा रिडेंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। नॉन डाटाबेस सिस्टम मेंटेन सेपरेट कॉपी ऑफ डाटा फॉर ईच एप्लीकेशन। जहाँ पर डाटाबेस नहीं होता, नॉन डाटाबेस है, वहाँ पर हर चीज़ की अलग एप्लीकेशन की अलग फाइल तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल इन ए कॉलेज स्टूडेंट रिकॉर्ड आर मेंटेन एंड द हॉस्टल आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड फॉर ऑल द कॉलेज दो स्टूडेंट हु लिव्ड इन हॉस्टल। जो बच्चे कॉलेज में रहते हैं कॉलेज की फ़ाइल बनती है, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल वाले की अलग फाइल को मेंटेन करते हैं। even though the record for hostel student are already being maintained by the college, क्योंकि हॉस्टल का रिकॉर्ड भी स्टूडेंट कॉलेज वाले मेंटेन करते हैं। द हॉस्टल कीप इन सेपरेट कॉपी ऑफ इट, और हॉस्टल के पास अलग से अपनी कॉपी होती है। एज फार एज एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ सही चल रहा होता है। द अबो मैंशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क वेल, सारा सिस्टम बट डुप्लीकेशन ऑफ डाटा में लीड टू इनकन्सिस्टेंसी और इनकरेक्ट डाटा एट द टाइम्स एज मैंशन इन सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 1.2। जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी उस पैराग्राफ के अंदर, अगर उसने डाटा बना वैसा सब कुछ सही चलता रहेगा, सभी फाइल एक वहाँ भी मेंटेन है और उसमें मेंटेन है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, अगर एक जगह है वो एड्रेस चेंज हो गया और दूसरी जगह एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, मिसमैचिंग हो जाएगी, डुप्लीकेशन डाटा आ जाएगी, एक बंदे के दो डाटा हो जाएंगे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा इसका पता नहीं चलेगा, उसमें हमें क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। अब डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। उसके बाद कहता है कि DBMS स्टोर ऑल डाटा एट वन प्लेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड द डाटा कैन रेफर टू सेम सेंटर प्लेस। DBMS क्या है, सारे डाटा को एक ही जगह पर स्टोर करता है और सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है जिसको भी जरूरत होती है डाटा की, वो वहाँ से सेंट्रली सेम प्लेस से डाटा यूज़ करता है। दिस सेंट्रलाइज मेक श्योर दैट डाटा रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड सिक्योर। इससे क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन मेक श्योर रहता है कि डाटा जो यूज़ हो रहा है वो रिमेन कंसिस्टेंट का मतलब एक सा है, समान है और सिक्योर है आपका जो, ठीक है। दूसरा है डाटाबेस कैन कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, नीचे दिया मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी ऑफ सेम डाटा इज कॉल्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब बहुत सारी मिसमैचिंग होगी सेम डाटा की, वो हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी। डाटाबेस के आने से वो क्या उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज रेली ए करोली ऑफ प्रीवियस पॉइंट, जो पिछला पॉइंट है उसका अपोजिट है ये। व्हेन द रिडंडेंसी इज नॉट कंट्रोल, अगर डुप्लीकेसी कंट्रोल नहीं होती है तो देयर मे बी ओकेजन ऑन विच द टू एंट्रीज अबाउट द सेम डाटा डू नॉट एग्री। तो अगर दोनों की दो डाटा एग्री अलग अलग हैं तो वो डाटा जो है सेम एग्री नहीं होगा। व्हेन ऑफ देम स्टोर ऑन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अदर डज नॉट, एक जगह डाटा अपडेट हो गया और दूसरी जगह डाटा अपडेट नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल मिसमैचिंग हो जाएगी। एट सच टाइम डाटा बेस इज सेट टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, उस समय हम क्या कह सकते हैं कि डाटा क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, मिसमैचिंग होगी। ऑब्वियसली एंड इनकॉन्सिस्टेंट डाटा विल प्रोवाइड इनकोरेक्ट और कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मिसमैचिंग है आपकी डाटा की तो नेचुरली है कि डाटा क्या होगा, इनकोरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट उस इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। बट कंट्रोलिंग रिडेंसी, जब हम रिडेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं, डुप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं, द इनकॉन्सिस्टेंसी इज आल्सो कंट्रोल, तो इनकॉन्सिस्टेंसी भी है, मिसमैचिंग जो है अपने आप कंट्रोल हो जाती है। इवन इफ देर इज सम रिडेंसी रिटेन in the database due to some technical reason, the database management system ensure that any changes made to either of the two entries automatically made to the other। कहता है कि अगर किसी वजह से जो है हमने टेक्निकल रीजन के कारण हमने अलग अलग डाटाबेस तैयार किया है, फाइल तैयार की हैं, तो वो उन चीज़ों को इस चीज़ के लिए इंश्योर करते हैं कि अगर एक जगह एड्रेस पे चेंजिंग की जाती है तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली वो अपने आप भी की जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोपेगेटिंग अपडेट्स। इस तरह के अपडेट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेटिंग अपडेट बोलते हैं। मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डाटा इज नोन एज डाटा इनकंसिस्टेंसी, जो डेफिनेशन में कहा गया था। उसके बाद है कि डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा, किस तरह से जो है डाटाबेस जो है आसान बना देता है डाटा की शेयरिंग है। फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना, ठीक है। किस तरह डाटा जो है शेयरिंग की डाटा को आसान बनाता है। शेयरिंग ऑफ डाटा मीन्स दैट individual piece of data in the database may be shared among several different user। कहता है कि एक डाटा शेयरिंग का मतलब इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा, किसी भी एक तरह का जो डाटा है वो हम डाटा पे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, डिफरेंट अलग अलग यूज़र के साथ। इन द सेंस दैट ईच ऑफ दोज यूज़र में हैव असेस द सेम पीस ऑफ डाटा, प्रत्येक यूज़र जो है उस सेम पीस ऑफ डाटा को असेस कर सकता है। एंड ईच ऑफ देम में यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, प्रत्येक आदमी अपने उस डाटा को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है।
जैसे हमने कोई किसी एक डाटा जो है कई लोगों को दे दिया, एक आदमी किसी और काम के लिए उस डाटा का यूज़ कर रहा है, दूसरा किसी और के लिए कर रहा है, तीसरा कोई और यूज़ के लिए कर रहा है, तो हम इस तरह दे सकते हैं, तो शेयरिंग कर सकते हैं डाटाबेस के द्वारा। Database management system makes sure that not only the existing application can share the data in database, but also the new application can be developed to operate against the same shared data। कहता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर करता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वही आपके डाटा को डाटाबेस से शेयर नहीं कर सकती हैं, परंतु कोई नई एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर रहे हैं तो वो भी आपके उस पुराने डाटाबेस को ऑपरेट कर सकती हैं। और इट कैन बी सेड दैट data requirement for new application may be satisfied without having to create any store files। कोई नई फाइल स्टोर किए बिना वो पुरानी फाइल से ही सेटिस्फाइड, मतलब डाटा को सेटिस्फाइड होंगे उस डाटा को यूज़ करके, कोई नई फाइल करने के बजाय। दूसरा है डाटा इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। डाटा इन्फोर्स सिस्टम क्या कहता है, इन्फोर्स का मतलब लागू करना, डाटा बेस क्या करता है स्टैंडर्ड्स को लागू करता है, जो जो स्टैंडर्ड है डाटाबेस को उसको लागू अमल करने में हेल्प करता है। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन इंश्योर दैट ऑल द डाटा दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। जो डाटा सेंट्रली स्टोर किया गया है वो सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। देयर मे बी सर्टेन स्टैंडर्ड लेड बाय द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द डाटाबेस। जो स्टैंडर्ड जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी कंपनी ने बनाए हैं वो उनको फॉलो करेगा। और देयर में भी एनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द डाटा। कहता है कि जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड होंगे वो भी उस डाटा के द्वारा क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे उस डाटा के साथ। सिमिलरली देयर में भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन स्टोर डाटा फॉर्मेट इज पर्टिकुलरली डिजायरेबल एंड एड द डाटा इंटरचेंज और माइग्रेशन बिटवीन सिस्टम। कहता है कि कोई भी जो नेशनल स्टैंडर्ड हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनल या नेशनल जो रूल हैं वो भी स्टैंडर्डाइज स्टोर डाटा फॉर्मेट, जो डाटा स्टोर किया गया है स्टैंडर्डाइज बना के स्टोर किया गया डाटा की फॉर्मेट में, इस पर्टिकुलर डिजायरेबल योग्य होगा एज द एड ऑफ डाटा इंटरचेंज और माइग्रेशन बिटवीन फॉर्म। मतलब डाटा को इंटरचेंज करना या माइग्रेट करना, जो एक दूसरे में भेजना, उस सिस्टम को भी वो फॉलो करेगा। उसके बाद है डाटाबेस कैन इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। डाटाबेस जो है डाटाबेस की सिक्योरिटी भी देता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड ए डाटाबेस इज सम टाइम ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ए कॉर्पोरेशन, देयरफॉर इट मस्ट बी केप्ट सिक्योर एंड प्राइवेट। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ensure data security and privacy by ensuring that the only means to access of database is through the proper channel। कहता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है जो डाटा की सिक्योरिटी है एंड प्राइवेसी है, क्या करता है, बाय इंश्योरिंग द ओनली मीन्स ऑफ असेस ऑफ डाटा, वो डाटा को सिर्फ असेस ही करेंगे इस थ्रू द प्रॉपर चैनल के द्वारा, एंड आल्सो बाय कैरिंग आउट अथोराइजेशन चेक वेदर असेस टू सेंसिटिव डाटा इज अटेम्प्टेड। किसी सेंसिटिव डाटा को वो चेक करते रहेंगे अगर किसी सेंसिटिव डाटा को कहीं वो अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है, ये तो था डाटाबेस के एडवांटेज, कौन कौन से फ़ायदे हमें डाटाबेस के बनाने के। अब दो तरह के डाटाबेस है, एक फ्लैट है, एक रिलेशनल डाटाबेस। उन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। पहला है फ्लैट, व्हेन ऑल द डाटा स्टोर्ड इन वन फाइल एंड देन सच ए डाटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट डाटाबेस। जो डाटा सारा आपका एक ही जगह पर एक फाइल में स्टोर किया जाता है उस डाटाबेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट डाटाबेस बोलते हैं। ए स्प्रेडशीट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट डाटाबेस। जो स्प्रेडशीट के अंदर डाटा स्टोर होता है वो सारा डाटा क्या होता है, फ्लैट डाटाबेस होता है। इसके अपोजिट, व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स दैट आर लिंक्ड बाय कॉमन फील्ड देन सच ए डाटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। कहते हैं कि जब डाटा जो है स्टोर किया जाता है मल्टीपल टेबल्स में स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स का आपस में किसी न किसी एक कॉमन लिंक के द्वारा कॉमन फील्ड के द्वारा लिंक किया जाता है, उन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी एक कॉमन फील्ड का दूसरी कॉमन फील्ड से दोनों टेबल को आपस में लिंक किया गया है। बताते हैं आगे कैसा होता है। एंड सॉफ्टवेयर हैंडलिंग रिलेटेड डाटाबेस इज कॉल्ड RDMS। और जो सॉफ्टवेयर इन रिलेशनल डाटाबेस को हैंडल करता है उसको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट असेस, बेस, ओरेकल, MCQL आर द एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। ए टेबल इन एन RDBMS इज गिवन स्पेशल नेम रिलेशन। ठीक है, उस टेबल के अंदर जो उस टेबल में रिलेशन बनाती है उनके में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल को रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेशन किस तरह बनाती है, मान लो कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, अपने स्कूल के रिलेटेड ही ले लेता हूँ मैं, कि हम दो बच्चों की टेबल बना रहे हैं। जैसे मेरे किसी भी क्लास का एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है
उस क्लास में क्या होता है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और फ़ोन नंबर। ये रेजिडेंशियल की सिंपल पर्टिकुलर उसकी जो है हमने रिकॉर्ड बना दिया। दूसरी टेबल के अंदर नेम के या रोल नंबर या नेम या कोई भी एक चीज़ हम लेके उसके अंदर नेम रोल नंबर लिख लेते हैं, नेम लिख के उनका रिजल्ट मार्क्स के बनाते नंबर डाल देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या टोटल एग्रीगेट मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के डाल के और निकाल देते हैं। अब दोनों टेबल में रिलेशन क्या हो गया, एक टेबल में तो बच्चों के सभी पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हैं और दूसरे टेबल के अंदर जो है बच्चों का रिजल्ट का रिकॉर्ड स्टोर है। तो रिलेशन किससे बनाया गया, जैसे एक रोल नंबर कौन है उनका नाम सारा उसमें दिया गया और रोल नंबर ही उसमें दिया हुआ है, तो उस टेबल से लिंक हो गया रोल नंबर से कि उसमें उसका रिजल्ट वहाँ मिलेगा उस टेबल में और उसका रिकॉर्ड यहाँ मिलेगा। इस तरह से हमको रिलेशन करते हैं। अब ये था एडवांटेज। अब कहता है बेस, जो हमारा हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे कि RDBMS की कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, BASE बेस जो है DBMS ओपन ऑफिस ORG का बेस सिस्टम को पढ़ेंगे। You know that a database is a collection of information that is related to a particular subject और पर्पस। हमने पढ़ लिया कि डाटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसका, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्पस के बारे में। जैसे स्टूडेंट डाटाबेस है, इवेंट मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा। बेस डाटाबेस कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस। बेस क्या है, डाटाबेस का कंपोनेंट है ओपन ऑफिस हर जगह, विच इज पॉपुलर RDBMS मतलब रिलेशनल बेस डाटाबेस मैनेजमेंट पॉपुलर है। ए सिस्टम दैट मैनेज डाटा इन द टर्म्स ऑफ स्पेशल टेबल कॉल्ड रिलेशन। ये डाटा जो है मैनेज करता है किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में डाटा को जो है मैनेज करता है और उन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। लेट्स यू मैनेज योर डाटाबेस बाय ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ फीचर। बहुत सारे फीचर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। बेस इज आल्सो नोन एज ओपन ऑफिस ORG बेस या सिंपली ORG बेस भी हम इसको बोलते हैं। फॉलोइंग लाइंस डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ ए बेस। आगे कैसे फंक्शन करता है बेस उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहता है कि यूजिंग बेस यू कैन मैनेज ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल जिप फाइल दैट स्टोर ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल। कहता है कि बेस के अंदर क्या हम मैनेज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को एक जिप फाइल में स्टोर कर लेते हैं और ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइल की जो उसके अंदर आ जाती है। द डाटाबेस फाइल ऑफ बेस इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन .odb। इस डाटाबेस की जो फाइल को हम स्टोर करेंगे उसके पीछे एक्सटेंशन होती है .odb। हर एक सॉफ्टवेयर की जो है अपनी एक्सटेंशन होती है। किसी सॉफ्टवेयर की तो हमें सेव करने के ये कब यूज़ होती है, जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं। जब सेव करते हैं कईयों की तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपने आप उठा लेता है, कईयों की जो है हमें नाम के बाद डॉट की या 3 अक्षर की एक्सटेंशन देनी होती है। इस एक्सटेंशन से पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। विच एक्सपेंड टू ओपन ऑफिस डाटाबेस। ODB का मतलब ओपन ऑफिस डाटाबेस का बनता है, आपका फुल फॉर्म बनती है ODB की। उसके बाद है विच विद इन द फाइल यू कैन डिवाइड योर डाटा इनटू स्टोरेज सेपरेट स्टोरेज कंटेनर कॉल्ड टेबल्स। आप जो अपना डाटा स्टोर करते हैं वो सेपरेट स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। व्यू ऐड एंड अपडेट टेबल डाटा बाय यूजिंग ऑनलाइन फॉर्म। टेबल को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्यू करना है, ऐड करना है तो उसके लिए हम ऑनलाइन फॉर्म का यूज़ करते हैं। फाइंड एंड रिट्रीव जस्ट द डाटा यू वांट टू यूजिंग बाय क्वेरी। कुछ फाइंड करना है, कुछ रिट्रीव करना है तो क्वेरीज का यूज़ करेंगे। एनालाइज करना है या प्रिंट करना है डाटा को तो हम रिपोर्ट का यूज़। 3-4 चीज़ होगी, एक टेबल तो स्टोर करने के लिए हो गई, कुछ ऐड और व्यू करने के लिए फॉर्म हो गया, रिट्रीव करने के लिए जो क्वेरीज होगी आपकी, और एनालाइज या प्रिंट करने के लिए आपका रिपोर्ट हो गया। इन अदर वर्ड्स बेस ऑफर फॉलोइंग फीचर टू लेट यू मैनेज योर डाटा। बेस जो इन 4 फंक्शन अपना मैनेज करता है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। हम थोड़ा सा टेबल के बारे में आइडिया ले लेते हैं कि टेबल क्या होती है। वैसे तो जो टेबल हम एक्सेल में बनाते हैं वो भी एक टेबल बनती है, परंतु डाटाबेस की टेबल जो अलग होती है। टू स्टोर योर डाटा यू कैन क्रिएट वन टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ट्रैक। कहता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए हम एक तरह की टेबल क्रिएट करते हैं अपनी टाइप की इन्फॉर्मेशन को जो ट्रैक करती है। टू ब्रिंग द डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स टुगेदर इन ए क्वेरी फॉर्म और रिपोर्ट यू कैन डिफाइन रिलेशन बिटवीन द टेबल। कहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट बनाते हैं और इसको हम जो है रिलेशन को हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि कंपोनेंट क्या है आपके टेबल के, कौन कौन से कंपोनेंट जो है हम टेबल्स के यूज़ करते हैं, मतलब टेबल के साथ कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन ए डाटाबेस टेबल स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स नोन एज फील्ड। कहता है कि टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है ग्रुप के रूप में की जाती है उसको हम फील्ड बोलते हैं। और टुगेदर एंड विच मेक टुगेदर मेकअप रिकॉर्ड, और सारा वो मिलकर क्या बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद इस तरह से जो है हमने इनको यूज़ किया।
कि किस तरह टेबल है। बाकी कंपोनेंट जो हैं अलग अलग जो हैं वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। टेबल्स के कंपोनेंट कौन से होते हैं, कौन कौन सी कीज़ जो हैं टेबल के अंदर यूज़ की जाती हैं, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपको सिर्फ डाटाबेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी, कैसे काम करता है, कैसे एडवांटेज हैं और टेबल क्या होती है, किस तरह से वो काम करती है। इसको ध्यान से समझना है। लेंथी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो क्योंकि आगे जो है अगर जो कंप्यूटर की फील्ड को लेना चाहते हैं तो डाटाबेस का हम कई जगह पर यूज़ करेंगे। आई थिंक इसको ध्यान से समझना और सुनना और बुक में पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।